Good evening, guys. Yes, good evening, everyone. Divyansh, you can join from today itself, but it would be better. इसके बाद आप देख लेना उसे, लेकिन हाँ आज की क्लास तो कर ही लो. उसके बाद you can go for that thing, okay? Previous वाला देख लेना और try to understand what we are doing today, because अभी nouns ही चल रहा है and quite an easy topic. और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, तो need not worry. Okay, so we were doing possessive case in nouns, right? और हम लोगों ने क्या लिखा था लास्ट? एपोस्ट्रोफी एस को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स के साथ यूज नहीं करते, ये था ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. यस, गुड इवनिंग अमनदीप, गुड इवनिंग सैफ, क्या चल रहा है? और सैफ, व्हाट डू यू थिंक सर टुडे? नेक्स्ट क्या है हमारा? क्या बताने वाला था मैं? यस, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट पोजीशन. देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम दिखा था दैट वी डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी विद टू कॉन्जिक्यूटिव नाउन्स, यानी दो लगातार नाउन पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते. हम लोगों ने एक को ऑफ लगा के लिखा था. जॉइंट पोजीशन देखो क्या होता है. If कॉमन हटाते हैं, लिखते हैं इफ एन एंटिटी. एंटिटी का मतलब है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक बॉडी, कोई भी चीज, ठीक है. इफ एन एंटिटी बिलोंग्स टू more than one person, then to show the joint position, apostrophe s is used on the last noun या with the last noun. क्या मतलब है इसका? अगर कोई एक से ज्यादा नाउन्स हो, फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, राम एंड श्याम, ठीक है. उन्होंने पार्टनरशिप में एक बेकरी खोली, ठीक है. पार्टनरशिप में उन्होंने बेकरी खोली, तो आप कैसे बोलोगे? पार्टनरशिप में मतलब एक बेकरी है जो दोनों लोगों की है, तो हम क्या बोलेंगे? राम एंड श्याम्स बेकरी, ठीक है. तो आप इसमें इस पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे, आप बोलोगे राम एंड श्याम्स बेकरी, इस तरीके से बोलोगे. तो सेंटेंस आपका कैसे हो सकता है? राम एंड श्याम्स बेकरी is the best bakery in the city. ठीक है. अगर दोनों की, अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया. ये क्या है हमारा? ज्वाइंट पोजीशन. ज्वाइंट पोजीशन में क्या शो करेंगे हम लोग कि एक चीज एक से ज्यादा लोगों को बिलोंग कर रही है, ठीक है. जैसे कुछ भी, हाँ टुडेज बेस्ट सर, ठीक है. देयर आर सर्टेन एक्सप्रेशंस जहां पे हम कई बार बोल सकते हैं, तो अपॉस्ट्रोफी देते हो.
अच्छा मुझे बताइए, अगर दोनों के अलग अलग बेकरी होगी तो हम क्या करेंगे? ये तो चलो ज्वाइंट पोजीशन हो गया। ज्वाइंट पोजीशन में हमेशा इस तरीके से किया जाएगा। एंड ऑल्सो यू गेट क्वेश्चन लाइक दिस, जैसे क्वेश्चन पे कैसा आएगा वो देखो। आई वेंट टू जैक एंड जेन हाउस। ठीक है, व्हाट डिड डू जैक्स एंड जेन्स हाउस इन द आफ्टरनून। हाँ, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा वो देखो, इन द आफ्टरनून बट फाउंड द कपल एब्सेंट। ठीक है, इस तरीके से है। लास्ट में लिखा होगा नो एरो। ठीक है, आपको आपने जब सेंटेंस पढ़ोगे, आई वेंट टू जैक एंड जेन्स हाउस इन द आफ्टरनून बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो जब आपने बोला कि देवर कपल, तो इसका मतलब साथ में रहते होंगे एक घर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स जैक एंड जेन्स, इसलिए हो जाएगा ये। तो आंसर आपका एकदम सही था, जैक एंड जेन्स। लेकिन हाँ, वो हिंट यहां से देंगे। ठीक है, या तो साफ साफ बताएंगे कि उन दोनों की कोई चीज की बात जो कि जॉइंट पोजीशन है, दोनों को बिलोंग करती है कोई चीज, या फिर इस तरीके का कुछ होगा जहां से आपको पता चल जाएगा कि जैक और जीन का घर एक ही है ना। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं इसमें, लास्ट वाले पे अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। ओके, अब देखो कि कब जैसे वाला है ऊपर, राम एंड श्याम्स बेकरी। अच्छा एक बात बताओ, ये तो ज्वाइंट पोजीशन से समझ में आ गया होगा कि अगर एक चीज एक से ज्यादा लोगों को बिलोंग करती है तो जितने भी नाम आप लिखोगे, राम श्याम एंड कोई और, बलराम कोई दोस्त होता है उसका, राम श्याम एंड राकेश बेकरी। ठीक है, तो उस पर लगा देते हैं हम लोग, यानी आखिरी वाले वर्ड पे लगती है जब भी आप ज्वाइंट पोजीशन दिखा रहे होगे। तो अगर राम और श्याम दोनों की अलग अलग बेकरी होगी तो हम क्या करेंगे? मतलब ये तो ज्वाइंट पोजीशन हो गया। अगर सेपरेट पोजीशन दिखाना है तो दोनों में ही लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। हम ऐसे बोल सकते हैं ना फिर, राम्स एंड श्याम्स। ठीक है, तो हम ऐसे बोल देंगे, राम्स एंड श्याम्स बेकरीज। बिल्कुल सही। देखो ये पहले कितनी थी? पहले एक थी, अब कितनी हो गई? अब दो हो गई। तो राम्स एंड श्याम्स बेकरीज आर द बेस्ट बेकरीज इन द सिटी। और देखिए इससे वर्ब पे भी चेंज हुआ ना, वर्ब भी चेंज हुआ। जब आपने उस टाइम पे एक ही बेकरी की बात की थी तो वहां पे इज आया था, यहाँ पे देखिए क्या है, आ रहा है, बिकॉज ऑफ देयर आर टू बेकरीज, है ना। तो इस तरीके से हम शो करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर ज्वाइंट पोजीशन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन आता है। apostrophe s can be used with everybody, somebody, anybody, everyone, no one, etc. You got the idea ना? तो everybody, somebody, nobody, anyone, no one, someone, इन सब के साथ आप क्या लगा सकते हो? apostrophe s यूज कर सकते हो। मतलब ये है कि अगर इसके साथ कहीं पे apostrophe s किया गया है तो वो सेंटेंस गलत नहीं होगा, सही होगा। जैसे अगर बोला जाए, दिस इज nobody's fault। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो, nobody's fault बोला जा सकता है। वैसे ही दिस इज, मतलब कैपिटल में नहीं लिखना होगा, स्मॉल में लिखेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, बिकॉज प्रोनाउन ही तो है।
तो दिस इज एवरीवन्स ड्यूटी, या हर किसी की ड्यूटी है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हो, दिस इज एवरीवन्स ड्यूटी, यानी इस काम को हर किसी को करना चाहिए। दिस इज एवरीवन, दिस इज नोबडीज फॉल्ट, दिस इज एवरीबडीज ड्यूटी। तो जब भी वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है, तो आप जैसे बोल सकते हो समबडीज कार, किसी की कार बाहर पार्क्ड है, ऐसा बोलना है आपको। यू कैन राइट इट डाउन, समबडीज कार इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। ठीक है, तो ये है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, इन सब के साथ में आप यूज कर सकते हो अपॉस्ट्रोफी एस। ओके, अब देखो इसमें नेक्स्ट आता है, अगर अपॉस्ट्रोफी एस, अगर इन इन वर्ड्स जो ये जितने वर्ड्स हैं एवरीबडी, समबडी, अगर इनके बाद में एल्स लिखा होता है, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन के बाद में एल्स लिखा जाता है, तो देखिए क्या होगा, इफ द above given words, above given words का मतलब क्या है, जैसे एवरीबडी, एनीवन, एक्सेट्रा, जो हमने भी लिखे हैं, ठीक है, इफ द above given words, जो ये वाले हैं, आर फॉलोड बाय एल्स, अगर इनके बाद एल्स लगता है, देन apostrophe s is used with else। ठीक है, यस, बिल्कुल सही, एल्सिस लगेगा हमेशा गौरव, यस। ठीक है, तो जब भी इसके बाद में एल्स आता है, तो आप जो apostrophe s लगाओगे वो कहां लगाओगे, एल्स के साथ में। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देख लो, जैसे क्या बोला, somebody's car is parked in front of the gate। अब मैं आपसे पूछूं, is it your car, is it your car, तो आप क्या बोलोगे, no it's not mine car, it's somebody else's, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, no this is not my car, this car is somebody else's, this car is somebody else's। तो somebody's else car नहीं होगा, somebody's else's। क्लियर, जैसे I like your advice and not anybody else's। ठीक है, I like your advice and not anybody else's, इस तरीके से बोल दिया जाएगा इसे। I follow your suggestions and nobody else's। क्लियर हो गया ये दोनों चीजें। ठीक है, पहला तो ये कि इन वर्ड्स के साथ में हम लोग apostrophe s लगा सकते हैं, एंड दूसरा ये कि अगर इन वर्ड्स के बाद में एल्स वर्ड आया है, एल्स आ गया, तो आप जो apostrophe लगाओगे वो एल्स पे लगाओगे। ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरीके से काम करेगा। चलिए, तो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे। जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, अ नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, जब भी ऐसे लिखा जाएगा अ नाउन ऑफ नाउन, यानी कि ऐसा वाला स्मॉल में अगर हम लोग देखें, अ नाउन प्लस ऑफ नाउन, तो इस नाउन के साथ में हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, अ नाउन ऑफ नाउन ही होना चाहिए। जैसे ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑफ आ रहा है, बट स्टिल यू हैव टू राइट इट लाइक दिस ओनली, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर नहीं बोला जाएगा, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, विद दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू पुट अपॉस्ट्रोफी हियर। ठीक है, कई बार बोलते हैं ना, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो याद रखिएगा, यू हैव टू यूज इट लाइक दिस ओनली। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है,
अब देखिए मैंने अभी क्या बताया, अ नाउन ऑफ नाउन, इसी के से जुड़ा हुआ देखते हैं हम लोग। कौन है माँ? देखिए ऊपर वाले एक्सप्रेशन के थ्रू, जैसे हमने ऊपर ये पढ़ा अभी कि अ नाउन ऑफ नाउन जब भी इस तरीके से होगा तो वी हैव टू यूज एपोस्ट्रोफी एस विद द सेकंड नाउन। अ नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर लिखा जाएगा जब भी, तो हम सेकंड वाले नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है ना, अ नाउन ऑफ नाउन यानी अ पिक्चर ऑफ राम, तो पिक्चर भी एक नाउन हुआ और राम भी एक नाउन हुआ, ठीक है, तो दोनों है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाले में तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इस वाले में नहीं लगाया। तो वैसे हमने पढ़ा है कि इसमें हमेशा लगेगा, लेकिन इस केस में दिस इज योर एक्सेप्शन कि कब नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा मतलब है कि यहाँ पे जो दो अलग अलग सेंटेंस लिखे दोनों का मीनिंग अलग अलग है, तो आप मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि किसमें क्या है और मुझे बताइए कि पहले वाले में क्या मीनिंग होगा और सेकंड वाले में क्या मीनिंग होगा। यस बिल्कुल सही गौरव, ठीक है। तो किसमें क्या है देखते हैं। देखो जब ऊपर मैंने बोला था अ नाउन ऑफ नाउन, जैसे ही इज अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, तो ही इज अ फ्रेंड ऑफ ब्रदर्स में अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, इसका मतलब उसके भाई का एक दोस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट इंप्लाइज पिक्चर ऑफ राम, सेकंड शोज पिक्चर ऑफ राम बिलोंगिंग्स एज अ बिलोंगिंग, बिल्कुल सही। देखो इसमें क्या है, अ पिक्चर ऑफ राम यानी कि एक पिक्चर है जो कि एक्चुअल में राम की ही है, ठीक है, दिस गाय इज राम, ठीक है, तो उसकी फोटो है ये। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर है जो किसी इस इंसान को, किसी राम नाम के इंसान को बिलोंग करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखा रहे हो कि दिस देयर इज सम पिक्चर, कोई भी पिक्चर है तो इस इंसान की है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पिक्चर है जो एक्चुअल में जिसमें इंसान ही बना है कोई वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, तो पिक्चर ऑफ राम एंड द पिक्चर दैट बिलोंग्स टू राम। सबको क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर, फोटो, पेंटिंग, यही एक्सेप्शंस होंगे, मतलब इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकते ना, देखा जाए तो, मतलब जिसमें इंसान बना हुआ हो खुद ही। तो पिक्चर हो सकता है, फोटो हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, स्केच हो सकता है, बस इतना ही होगा। बाकी सब जगह तो हम लोग वही फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर देखा भी, फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, यानी कि हर जगह अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ये काम करेगा हर जगह। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। Wait, let me just look for the questions. ओके बाकी आगे हम लोग एक्सरसाइज, मतलब ऑफ कोर्स रूल्स तो थोड़े और देखेंगे, लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ में भी देखते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस पैसिव केस ओनली, ठीक है। तो इसमें हम लोग आंसर करते हुए चलते हैं और रिलेटेड रूल्स साथ में और देख लेंगे इसमें।
देखा है तो उसमें 2 एरर आ रहे हैं ना, बिल्कुल। एक तो होना चाहिए योर सक्सेस, है ना, बिल्कुल सही। मेरे भी 2 ही चीज लग रही थी इसके अंदर। हम लोग हर एक क्वेश्चन देखते हुए चलेगा, अगर एक से ज्यादा होगा तो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस। बिल्कुल ठीक। ये 2 एरर थे इसके अंदर, योर एंड एल्सेस, करेक्ट। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन देखो, दिस इज नाइस क्वेश्चन जिसमें हम लोग समझेंगे थोड़ा सा और। सेकंड वाले में, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी आप ऐसे बोलते हो, ये पता है मैं, वन ऑफ द, जब भी बोला जाता है, ठीक है, वन ऑफ द के साथ जो भी नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। ऐसे बोला जाएगा, वन ऑफ द हो या वन ऑफ माई हो, इसके साथ जो भी आप नाउन लगाते हो वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। जैसे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोला जाता है, वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। या फिर इधर समझ सकते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो बॉयज आपका कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, इज आएगा, क्योंकि भाई एक ही एब्सेंट है इसलिए। तो वन ऑफ द बॉयज यानी सारे बॉयज में से एक एब्सेंट है, ठीक है। अब इतना मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि रूल ये है कि वन ऑफ द के साथ में जो आगे नाउन आएगा उस नाउन का प्लूरल आता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि एक लड़का एब्सेंट है, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले को, कि मैंने ये सब कुछ बताना क्यों शुरू किया। He informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night. अब देखो, हाँ बिल्कुल, अभी इसमें देख मैं बताता हूँ, थोड़ा सा और है इसके अंदर एक कैच। एक चीज तो इसके अंदर बिल्कुल सही है, बताइए आपने कि रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर। तो रेजिडेंस ऑफ मिनिस्टर, अभी तो समझ में आ गया ना कि भाई यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी तो इस तो नहीं आएगा, बिकॉज वी नीड समथिंग प्लूरल, ना कि उसमें अपॉस्ट्रोफी एस टी हमें। और वन ऑफ द मिनिस्टर, बात वन ऑफ द मिनिस्टर की चल रही है। तो अब रेजिडेंसीज ऑफ जो गौरव आपने लिखा है हम करेंगे वही इसके अंदर, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे कैसे करेंगे देखो। ही इन्फॉर्म मी डैट, उसने मुझे बताया, ही हैज गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। Got it? He informed me that he had gone to the residence of one of the ministers. अब I'll tell you कि ऐसा क्यों किया हमने। जब भी आपको ऐसा बोलना होता है ना, जैसे यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, दिस इज वाले हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा मतलब क्या बोलेगा, वेट या ये देखिए, एक वन बॉय इज एब्सेंट यानी एक लड़का एब्सेंट है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम लोग बोल के पता चल रहा है हमें कि वन ऑफ द के साथ में वी नीड समथिंग प्लूरल, जो कि होना चाहिए प्लूरल मिनिस्टर, ना कि रेसिडेंस। मिनिस्टर, वो अब हिंदी में अगर हम इसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वो एक मिनिस्टर के घर पे गया था या मिनिस्टर के एक घर पे गया था, यही होगा ना, वो एक मिनिस्टर के घर पे गया था। तो एक वाला इफेक्ट किसके लिए आ रहा है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वो एक मिनिस्टर के घर पे गया था, ठीक है। तो वन ऑफ द मिनिस्टर्स, इसलिए मिनिस्टर्स को प्लूरल रखा जाएगा, और रेसिडेंसीज अपॉस्ट्रोफी एस आप हटाओगे और इस बात को ऑफ लगा के लिखोगे, ठीक है। इसलिए ऑफ लगा के लिखा गया ऐसे। तो इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स, रेसिडेंसीज को लिखेंगे ही हैज गॉन टू द रेसिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। और अगर किसी को कोई भी डाउट है ना भी इसमें, मतलब ऐसा वाला कि क्या करेंगे एग्जाम में, तो मैं आपको एक बिल्कुल सीधी सी बात बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यू हैव टू फाइंड द एरर, कि इसमें कुछ एरर है क्या, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एरर, सिंपल कि भाई इसमें कुछ एरर है तो हम बता सकते हैं उसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि मिनिस्टर के बहुत से एजेंसीज थे उनमें से किसी एक में क्या हो। गौरव, हो सकता है ऐसा
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि हमें जो इसका सेंटेंस का पहला सेंस हमें पढ़ने में मिल रहा है, पहला सेंस पढ़ने में क्या मिल रहा है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। सेंटेंस पढ़ते ही जो पहला हिंट हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये कि एक मंत्री के घर पे गया था, और ये सेंटेंस जो कहना चाह रहा था वो भी ये कहना चाह रहा था, मिनिस्टर्स रेसिडेंसेस। ठीक है, अब इसने क्या किया, इन्होंने दोनों चीजें मिक्स कर दी, वन ऑफ द के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया और इसके साथ में ये कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मान लो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कुछ मिले वन ऑफ द के साथ में अगला नाउन प्लूरल ना हो, आप उसी पार्ट में एरर लगा देना। ठीक है, मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी होता है हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो वन ऑफ द के साथ में अगला नाउन कैसा आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। प्लूरल नहीं आ रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है। ठीक है, दूसरी चीज गौरव हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेंटेंस पढ़ के जो पहला सेंस आता है ना, हमें उसे रिस्टोर करना होता है बस। अगर हम ऐसा करते, और वही ना कॉमन सेंस से पहला समझ में ये आ रहा है कि एक मिनिस्टर के घर पे गया था। सिर्फ व्हाट आर यू सेइंग, अगर मिनिस्टर्स नहीं, अगर क्या नहीं होता, रेसिडेंसेस नहीं होता तो मतलब केवल इतना होता, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। हाँ, तब भी कुछ मिसिंग होता है यहाँ पे। अगर आप मान लो यहाँ पे रेसिडेंसेस नहीं लिखा है, अगर केवल इतना लिखा है कि he informed me that he had gone to one of the ministers, तो इसे प्लूरल करना पड़ता हमें। प्लूरल तो तब भी करना पड़ता और इसका कुछ मीनिंग भी नहीं निकलता। he has gone to what, he has gone to the house of, कुछ तो ऐसे लिखा जाता ना, क्योंकि मिनिस्टर्स का मतलब तो केवल इतना होता है कि एक मिनिस्टर के घर पे, एक मिनिस्टर के क्या, तो कुछ तो बताना पड़ता हमें, तो इनकम्प्लीट हो जाता, फिर हमें सेंसलेस बन जाता फिर ये। ऑल्दो सेंसलेस तो अभी भी नहीं था, लेकिन अगर आप केवल वन ऑफ द मिनिस्टर्स पे छोड़ोगे तो सेंसलेस होगा, बिकॉज हमें कुछ समझ में नहीं आएगा उससे। ठीक है, तो अभी के लिए जो आप याद रख सकते हो वो ये है कि वन ऑफ द के साथ जब भी लिखा हो और अगला नाउन प्लूरल नहीं है तो इस पार्ट में एरर है। थर्ड देख सकते हैं हम लोग, the building's roof need repairing, otherwise it may fall down and result into many persons death। बिल्कुल सही, द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, है ना, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। करेक्ट, नॉन लिविंग नाउन के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ये देखो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा था वैसा ही है बिल्कुल। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो आपको पता है ना ये वाला सबको, इस वाले पार्ट में आ जाएगा जॉन एंड मैरीज, यहां से अपॉस्ट्रोफी एस हटा देंगे हम लोग। बिल्कुल सही, जॉन एंड मैरीज हाउस। A turn's weight is too heavy for anyone to carry on his head। बिल्कुल सही है ना, देयर इज नो एरर बिकॉज एकदम सही लिखा है, a turn's weight। ठीक है, देयर इज नो एरर। I stopped his going out late at night because the situation in the town was very tense। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, बिकॉज हम लोग ने पढ़ना शुरू किया है तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि जब कभी भी आपको पता है, अगर या तो मेरा नाम है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ शशांक समथिंग, ठीक है, या आप किसी का कुछ भी बता रहे हो, या फिर आप उसके लिए प्रोनाउन यूज कर लेते हो, है ना, माई समथिंग या हिज समथिंग। ओके, वैसे ही सिक्स वाला क्वेश्चन है, देखो, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस। मैंने उसका रात को जाना बंद कर दिया बिकॉज जो शहर में माहौल है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है इसमें, है ना। तो टेल मी क्या समझ में आ रहा है इससे। ये क्वेश्चन अभी हम लोग आगे समझेंगे। नहीं नहीं, हिम नहीं आएगा, रुक जाओ, अभी मैं वही बता रहा हूं। अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूं,
आई स्टॉप्ड, मतलब समझने की चीज है बस, डोंट वरी, अभी आराम से समझते हैं हम लोग। आई स्टॉप्ड राम गोइंग आउट लेट एट नाइट। देखो वैसे तो ये थोड़ा आगे का है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन वर्ब्स, ठीक है, लेकिन हमने बचपन से इंग्लिश तो पढ़ी है, तो थोड़ा बहुत तो इतना हमें आता ही है कि हम लोग ये समझ सकें कि यहाँ पे जो गोइंग लिखा है, वैसे गोइंग आईएनजी फॉर्म जहां भी आती है उसका मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना। क्या यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस है? कोई अभी जा रहा है कहीं पे, वो जा रहा है, ऐसा कुछ बोला है हमने इसमें? नहीं बोला है ना ऐसा कुछ? क्या लग रहा है? नहीं बोला है ना ऐसा, बिल्कुल, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि वो कहीं जा रहा था। जा रहा होता तो मैं ऐसे बोलते ही वॉज गोइंग या आई एम गोइंग, तब होता कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जब भी आप इस तरीके से लिखते हो आईएनजी फॉर्म, जैसे अगर मैं बोलता हूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, अब मैंने यहाँ पे स्विमिंग लिखा है, क्या स्विमिंग का मतलब मैं अभी स्विमिंग कर रहा हूं? नहीं। जब भी आप इस तरीके से लिखते हो, दिस इज कॉल्ड चिरण। तो इतना इधर चिरण बोलते ही जानने की जरूरत नहीं है, ये नाउन की तरह एक्ट करता है, दिस वर्क लाइक अ नाउन। ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पैसिव केस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज ऐसा हम बोलते हैं, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ ऐसा हम लोग बोलते हैं, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो आईएनजी जब आप वहां पे लगा रहे होते हो तो वो कॉन्टिन्यूस वर्ब नहीं दिखा रहा होता, वो एक नाउन की तरह काम कर रहा होता है कि ये चीज हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। ओके, तो जब आप इस तरीके से यूज कर रहे हो तो ये काम किसकी तरह करता है? नाउन की तरह वर्क करता है, ठीक है। जब अब जरा इधर आ जाओ, गो प्लस आईएनजी मैंने लगाया, इसका मतलब ये भी यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस हेल्प मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ आई स्टॉप राम गोइंग आउट लेट एट नाइट, आई स्टॉप राम का मतलब क्या होगा? आई स्टॉप राम का मतलब होगा मैंने राम को रोक लिया। क्या मैं राम को रोक रहा हूं? नहीं, मैंने राम का जाना रोका है। तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस को कैसे करेक्ट करेंगे इस वाले को? सब लोग बताना, हर एक इंसान मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, और मेरे को बताओ कि हमने इसमें क्या बोलना है, कि क्या मैंने राम को रोका है या राम का बाहर जाना रोका है? राम का जाना रोका है ना, ठीक है, बिल्कुल सही, बाहर जाना रोका है, यस। क्लियर होने शुरू हुई सबको ये वाली बात? तो आई स्टॉप राम गोइंग, तो राम गोइंग नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे सबको क्लियर होना शुरू हुआ मेरे ख्याल से, राम्स गोइंग हो जाएगा। तो आई स्टॉप राम्स गोइंग आउट लेट एट नाइट, तो मैंने राम को बंद नहीं कर दिया, राम का जाना बंद कर दिया। तो राम को नहीं रोका मैंने, राम का बाहर जाना रोका, बिल्कुल सही, ठीक है। जब भी इस तरीके का आप आईएनजी फॉर्म यूज देखोगे और आपको दिखेगा उसके पहले कोई नाउन लिखा है, तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस अभी और भी आएंगे समझने के लिए, तो बस मैंने एग्जांपल में बता दिया यहाँ पे। अब जरा इस वाले को देखो, अगर मैं राम के लिए प्रोनाउन यूज करूं, नहीं नहीं इसकी जगह राम क्यों है यार अक्षर? अगर मैं इसकी जगह, राम की जगह यहाँ पे राम के लिए नाम ना लिखे मैं बोलूं मैंने उसका जाना बंद कर दिया, तो उसके लिए की जगह क्या लगा सकता हूं? मैं हिज लगा सकता हूं ना। क्लियर हुआ अक्षर? तो मैं इसकी जगह हिज भी यूज कर सकता हूँ। देखो, या तो मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, या तो मैं किसी का नाम लिख सकता हूँ, या फिर उसके लिए हिज लगा लूंगा। तो हिज इज इक्वलेंट टू राम्स हो जाएगा ना। हेंस गिवन इज राइट, यस, यानी कि जो लिखा हुआ है वो कैसा है? एकदम करेक्ट है। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट, तो वही था बस, या तो मैं बोल सकता हूँ मैंने राम का जाना बंद कर दिया, या फिर मैंने उसका जाना बंद कर दिया। राम फ्रॉम गोइंग आउट, हाँ वो ठीक होता सौरभ, वो ठीक होता, ठीक है, वो भी ठीक हो जाता। यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा। तो आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस, ठीक है। तो वी विल पुट नो एरर बिकॉज एकदम सही बोला गया इसमें कि मैंने उसका जाना बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ के देखिए पूरा, खुद बताइए इसमें क्या हो सकता है।
यस सन्स आ जाएगा। यस बिल्कुल सही। प्रीति इसमें सन्स आ जाएगा तो हम बोल देंगे he did not approve of his sons, है ना? He did not approve of his sons raising stupid questions and thereby vexing as in annoying वाले सेंस में यूज करते हैं ये, ठीक है, annoying। तो उसने अपने सन का, अपने बेटे का फालतू के सवाल उठाना पसंद नहीं किया, ठीक है। तो he did not approve of his sons raising stupid questions and thereby vexing the teachers। America's problems are, however, not so serious and awful as India। नहीं कंट्रीज के हम ऐसा सकते हैं, इट्स फाइन सैफ, वो चल जाएगा। और प्रॉब्लम्स लिखा है तो प्रॉब्लम्स आर लिखा है, ठीक है, प्रॉब्लम प्लूरल है ना, आर, ठीक है। तो इस बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अमेरिका प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, यानी इंडिया के प्रॉब्लम्स से, ये मतलब हो जाएगा इसका, यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, बिल्कुल सही। तो अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज, करेक्ट। Okay. Your tone of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously। बोलने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा sarcastic है, फिर भी हम उसे काफी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो यस बिल्कुल सही। योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड का बोलने का तरीका, तो यस यहाँ पे फ्रेंड्स अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। अच्छा वो डिपेंड करता है, एक से ज्यादा दोस्त होंगे वो तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ अपॉस्ट्रोफी एस आएगा फिलहाल, ऐसा है। Correct। The finance minister boasts of improving the economic condition of the countries। Yes, बिल्कुल सही। करेक्ट, यहां से हम लोग इसे रिमूव कर देंगे, केवल कंट्री आ जाएगा। तो द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही जवाब। The life of the rich is not in many ways as peaceful as that of the poor। अगेन बिल्कुल सही, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑफ द लगा दिया है, तो अगेन इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल पुअर आ जाएगा, लाइफ ऑफ द पुअर, करेक्ट। For your sake as well as for your wife, we all wish that you may get that job। Yes, बिल्कुल सही, यानी अपने खातिर और वाइफ के खातिर, तो वाइफ्स। For your sake as well as your wives, we all wish that you may get that job, correct। वन ऑफ द अगर कहाँ होगा तो वन ऑफ द कहीं पे भी होगा तो हाँ उसका प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ द अगर कहीं भी लिखा होगा तो नाउन प्लूरल ही आएगा। है नहीं कहीं गौरव, वो है मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है दिव्यांश ने वहां पे, आई डोंट सी कि कहीं लिखा है, बस हाँ ऐसे ही था कि अगर होता कहीं पे तो होता ऐसा। The expert mason reported to the owner of the hotel that there was the walls falling down। क्या हो जाएगा, अरे वॉल फॉलिंग डाउन थोड़ी होगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, यस करेक्ट गौरव, यहाँ पे हो जाएगा
देखो अपोस्ट्रोफी दीवार के गिरने का कोई चांस नहीं है, ऐसा बोलना चाह रहा है ना कि कोई सवाल नहीं उठता कि दीवार गिर गई, तो दीवार के गिरने का कोई सवाल नहीं है, तो अपोस्ट्रोफी तो लगेगा, वॉल्स फॉलिंग डाउन, लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल, falling down of the wall. This is how we are going to address this thing, falling down of the wall. Okay. That basically to the owner of the hotel that there was a question of the falling down of the wall. बिल्कुल सही, क्लियर हो गया होगा ना सबको? नेक्स्ट देखिए, स्टाफ्स में एपोस्ट्रोफियस होगा, स्टाफ्स में यस होगा, यस शालिन। The officer said that he appreciated his staff's coming time and cooperating him, है ना, स्टाफ का टाइम से आना, बिल्कुल सही, ठीक है। हम apostrophe बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टाफ्स भी हो सकता है, स्टाफ्स भी हो सकता है, स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि स्टाफ हम प्लूरल की सेंस में भी यूज कर लेते हैं, एक ऑफिस में कई बार स्टाफ अलग अलग डिवाइडेड होता है ना, तो हम प्लूरल भी मान सिंगुलर भी मान सकते हैं। हाँ तो हम अच्छे सेंस में कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद दैट इन्फॉर्मेशन कि स्टाफ जैसे टीम होती है ना, टीम, आप टीम्स भी बोल सकते हो और बहुत टीम्स है तो टीम्स भी हो सकते, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा है ये सीन इसका, है ना, टीम एंड मैं सकते हैं एक टीम की बात चल रही हो तो, और बहुत सारी टीम की बात चल रही हो तो टीम्स ऐसे हम लोग। We are told this idea of Mrs. Gandhi was totally valid. Yes, तो Mrs. Gandhi आ जाएगा without apostrophe. गांधी करके एरर सही किया है, ठीक है, बट या आई गॉट इट कि यहाँ पे मतलब है गांधी के साथ apostrophe आएगा, वो लगा मिस्टर तो नहीं कर दिया, तो बिल्कुल सही, क्योंकि आपने आइडिया आइडिया रखा है, तो ये साथ apostrophe क्या के साथ नहीं होता, दिस नहीं होता, यस बिल्कुल सही, अगर यहाँ पे होता, ये पूछना चाह रहे हो ना, अगर होता है यहाँ पे तो ए क्यों लिखा होता है, एन लिखा होता है, आई मीन आइडिया के साथ एन लगाएंगे ना हम लोग, अगर एन आइडिया ऑफ चीज तो गाना था फिर से, ठीक है, लेकिन अगर ये नहीं लिखा है तो फिर नहीं। बढ़िया सवाल, चलिए सीखते हैं। The chief at one of my friend's houses. याद करो कुछ, क्या ये उसी जैसा नहीं है, वन ऑफ के साथ में नेक्स्ट डाउन हाउस वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, फ्रेंड्स में एरर है, यानी कि यहाँ पे ऐसे प्लूरल होना चाहिए था, इस टाइप का होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे apostrophe हटा के बाद को हम बोलेंगे एट द हाउस ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, है ना, बिल्कुल सही, फाइल इसमें ये हो जाएगा द हाउस ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वेरी नाइस। The teacher said to us, one ought to work hard in order to attain one goal. है ना, वन के साथ आएगा, वंस आएगा अपने गोल के लिए, तो वन ought to work hard in order to attain one's goal, ठीक है, एक इंसान को ऐसे बोलते हैं ना, वन ought to work hard का मतलब क्या हुआ, एक इंसान को ऐसा करना चाहिए अपने गोल को हासिल करने के लिए, तो वन to work hard in order to attain one's goal, ठीक है।
कोऑपरेटिंग विद हिम, कोऑपरेटिंग हिम, देखो ऐसा होता है कोऑपरेटिंग, वी कोऑपरेटेड हिम, अगर इस तरीके से बोलते हैं तो यानी उसका देते समय वी कोऑपरेटेड विद हिम, सेंस तो एक ही जैसे निकलता है ना का। So let me see. इसमें क्या हो जाएगा? सो 16 क्वेश्चन में इट्स कंफ्यूजिंग सर, फ्रेंड्स हाउस होगा तो क्या भी नहीं हुआ। देखो फ्रेंड्स हाउस नहीं, पहले साल में हम लोगों ने पढ़ा था ना, वन ऑफ द के साथ जो नाउन लगाते हैं वो नाउन प्लूरल आना चाहिए, याद है? हमने क्वेश्चन किया था, इस वजह से गलत हुआ ये, ठीक है? क्योंकि वन ऑफ द के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर अगला नाउन प्लूरल नहीं आ रहा तो आप उसमें एरर वहीं पे लगा दोगे, क्योंकि वन ऑफ द के साथ हमें नाउन, वन ऑफ द हो गया, वन ऑफ माई हो गया, वो एक ही बात है, मतलब द नहीं लगा रहे हो, माई लगा रहे हो, दैट्स वन थिंग। तो उसके साथ आपको नेक्स्ट नाउन कैसा चाहिए? प्लूरल चाहिए। यहाँ पे प्लूरल नहीं था, यहाँ पे क्या था? फर्स्ट ऑफ यस था। कॉन्टिन्यूस मतलब फ्रेंड्स हाउस, अच्छा फ्रेंड्स हाउस ऐसा लिखा होता है, यू आर सेइंग कि अगर उसकी जगह पे डायरेक्ट लिखा होता, यू आर सेइंग कि यहाँ पे केवल हाउस लिखा होता है ऐसा, तो भी हम सेम करते जो लिखा है यहाँ पे। व्हाट दे आर डूइंग, मैं बता दूं होता क्या है। देखो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट अस इन थिंकिंग कि ये सही है। कैसे? जैसे अगर आप मान के चलो, मैंने आपको एक रूल पढ़ा दिया बस कि वन ऑफ द के साथ नाउन क्या प्लूरल आता है। अगली बार आप इस क्वेश्चन को देखोगे और आपने देखा कि वन ऑफ द लिखा हुआ है और आगे एक नाउन लिखा है, वो भी कैसा है? प्लूरल भी आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। इस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं हमें, बट हमें साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अगला ही नाउन प्लूरल होना चाहिए, यानी कि वन ऑफ द के साथ जो नेक्स्ट नाउन लग रहा है वन ऑफ द या वन ऑफ माई के साथ, वो नेक्स्ट नाउन ही प्लूरल होना चाहिए, यानी कि कोई भी नाउन प्लूरल होगा और काम चल जाएगा हमारा, ठीक है? तो एक तरीके से देखा जाए तो आपका कंपाउंड नाउन जैसे काम कर रहा है ना, दो नाउन्स एक साथ आ रहे हैं, फिर तो अगर देखा जाए तो उस तरीके से, इसलिए गलत होगा ये वाला। गॉट इट? ठीक है, तो अगर यहाँ पे सिंगुलर लिखा होता तो भी ये गलत होता, और अगर इसे प्लूरल लिखा है तो भी ये गलत है। बस प्लूरल जानबूझ के लिखा गया ताकि हमें ये पढ़ने में सही लगे कि वन ऑफ द के साथ मान लो प्लूरल भी आ रहा है। गॉट इट फाइल? ठीक है, तो बस इतना ही, इसमें और कुछ भी था, बस ये एक तरीके से ना हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, वो खेल होता है बस यहाँ पे। चलिए यार, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, yes, one of my friends house is wrong, yes. पता है क्या होता है? आई एम टेलिंग यू वन थिंग, व्हाट हैपेंस इज, जिस तरीके से बोल रहे हो, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बोल रहे हो, आपको जो फीलिंग आ रही है ना, वो दोनों चीजों की आ जा रही है साथ में, एक तो प्लूरल की भी, साथ में आपको अपोस्ट्रोफी का फील भी आ जा रहा है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स हाउस।
तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार ठीक होना चाहिए, तो ठीक है, एक्चुअल में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ये बहुत सारी चीजें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें सुनने में सही लग रहा होता है बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और इनफैक्ट अगर आप किसी के सामने बोलोगे तो बात आपकी समझ जाएगा कि व्हाट यू आर एक्चुअली से, ठीक है, लेकिन वैसे गलत होगा वो। तो आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, इस तरीके से बोलोगे अगर आपको भी बोलना है वाली चीज तो, ठीक है। तो इसलिए सुनने में सही लग रहा है बट दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही गौरव, इसमें कोई पॉजिटिव केस नहीं आ पाया, इसलिए भी गलत है, ठीक है। और चलिए एक बार नेक्स्ट वाला देखिए, फिर मैं वो वाला बताता हूँ कोऑपरेटिंग वाली थिंग। Where is the next question? Here is the next question. ठीक है, बिल्कुल सही, प्लूरल है, एनिमीज हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे बाद में, बिल्कुल ठीक है, एनिमीज टिप्स। तो बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस, यानी अपनी सक्सेस के बारे में श्योर होने के बाद, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम्स, यानी अपने दुश्मनों के नाम कभी नहीं भूलेगा। तो यस, प्लूरल के साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए लेट्स लीव इट टिल हियर एंड while I guess cooperating with him and cooperating him, this sounds both very similar, but if there is any difference, we'll talk about it in the next class. Do remind me about that. ठीक है, एक बार याद दिलाना तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। And but for now, I think they are almost similar. But they sound similar. ठीक है, एक बार we'll discuss in the next class. बढ़िया क्वेश्चन है यार। थैंक यू सर। ओके चलिए, थैंक यू रितेश। क्या हाल है, बढ़िया सब? जी सर। ओके चलिए, thank you guys. We'll meet in the next class. Till then, have fun, take care, and stay Bye, fit. sir. Okay, goodbye, bye bye.